एसीसीए को इंडिया में कितनी सैलरीज मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर ही सीधा मैनेजर बनता है। सैलरी की ग्रोथ है, हाइक है, स्विच करने पर वो भी कम हो जाती है, तो 15-20% ही आपकी जो हाइक है वो रह जाती है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए आज बात करते हैं कि एसीसीए को इंडिया में कितनी सैलरीज मिलती है, हर एक लेवल पर कितनी सैलरी मिलती है, और एक इंडस्ट्री वाइज भी एनालिसिस इसका मैं आपको करके बता दूँ। तो अगर आप नंबर 1 फ्रेशर की बात करते हो, सो उसको लगभग आप 6 लाख से लेकर के 8 लाख 10 लाख तक मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी इंडस्ट्री में है वो। अब इस फ्रेशर की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक एफिलिएट की बात कर रहा हूँ। एसीसी एफिलिएट वो इंसान है जिसने पेपर तो 13 क्लियर कर लिया, मगर उसके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है सर। अब नंबर 2 पर आते हैं कि ऐसा इंसान जिसने पेपर भी क्लियर कर लिया और उसके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। सो ऐसे को इंडिया के अंदर एवरेज 12 लाख से 15 लाख के बीच में सैलरी आराम से मिल जाती है। अगर आपके पास 3 साल का वर्क एक्स है प्लस आपने सारे पेपर्स कर दिए हैं, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको लगभग 13 से 12-13 लाख रुपए आराम से मिल जाता है एज एन एसीसीए। कौन से प्रोफाइल्स में मिलता है? ऑडिट वगैरह के अंदर मिल जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह के अंदर भी मिल जाता है। अब अगर आप बात करें कि सर ये जो रोल्स हैं ये तो बड़े शुरुआती रोल्स होते हैं, जैसे अगर आप अफिलिएट हो तो आप एज एन एनालिस्ट ज्वाइन करोगे या एसोसिएट ज्वाइन करोगे। अगर आप मेंबर हो तो आप सीधा सीनियर ऑडिटर के या सीनियर एश्योरेंस सीनियर इस तरह के पोजीशंस पे जनरली बिग 4 के अंदर जाते हो, ठीक है। केपीएमजी में कंसल्टेंट और एग्जीक्यूटिव होता है, और ईवाई के अंदर आप देखोगे तो सीनियर और एनालिस्ट होता है, राइट। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस, क्योंकि ईवाई में असिस्टेंट मैनेजर की जो पोजीशन है वो एक्चुअली इट्स नॉट अ पोजीशन विच इज देयर ऑफिशियल रोल्स के हिसाब से, बट अगर आप देखोगे कि जनरली अगर आप सेकेंड ईयर अगर आप सीनियर हो तो आपको आराम से वो डिप्टी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीनियर ही सीधा मैनेजर बनता है, ठीक है। अब ये तो बात हुई 0 to 3 ईयर, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है। अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास 3 से 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस है तो यू कैन इजीली बिकम अ मैनेजर, और मैनेजर की जो एवरेज सैलरी होगी वो लगभग 25 लाख के आसपास होगी। जनरली बिग 4 के अंदर 25 लाख होगी। अगर आप इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे तो आपको थोड़ी कम सैलरी मिलेगी, बट फिर काम भी थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलता है। अगर आप ग्लोबल बिग 4 में जाते हो, जैसे केजीएस हो गया, जीडीएस हो गया, या पीडब्ल्यूसी एचडीसी हो गया, तो इन बिग 4 के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको सैलरीज 25 लाख के आसपास मिल जाएगी, और साथ में आपका काम होगा 8-9 घंटे का काम होगा, बट वो कंपेयर टू इंडियन बिग 4 काफी कम काम होता है, राइट। सो यहां तक की बात हो गई। अब जब आप बियॉन्ड 5 ईयर्स चले जाते हो, 5 से 7-8 साल के बीच में, तो आप बिग 4 के अंदर बन जाते हो सीनियर मैनेजर, जिसको कि ईवाई में बोलते हैं। मैं ईवाई के रोल्स के हिसाब से बता रहा हूँ विद एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को वहां का आइडिया ज्यादा है। अगर आप ईवाई में जाते हो 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस के बीच में, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। एंड सीनियर मैनेजर का अगर मैं देखूं पैकेज, तो आराम से 35 लाख के आसपास बिल्कुल होता होगा, 35-40 लाख, क्योंकि ग्लोबल में अच्छे पैकेजेस हैं। जनरली आप देखोगे आपके ग्लोबल के अंदर पैकेजेस अच्छे बढ़िया पैकेजेस हैं, ठीक है। अब साथ के साथ अगर मैं देखूं कि इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री में ग्रोथ स्लो होती है, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि जीडीएस वगैरह में ना, जब एक बार आपकी सैलरी 50 लाख पहुंच जाती है, उसके बाद ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, प्लस आप स्विच भी नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो सीनियर मैनेजर अगर 3rd ईयर 4th ईयर सीनियर मैनेजर है, एसोसिएट डायरेक्टर है, अब वो जब तक ईडी नहीं बनेगा बहुत मुश्किल है कि वो स्विच कर ले। बहुत कम लोग आप देखोगे कि सीनियर मैनेजर लेवल पर जाकर या एसोसिएट डायरेक्टर लेवल पर जाके स्विच कर लेते हैं, तो ये बिकॉज उससे ज़्यादा सैलरी कम मिलती है। अगर आप सीनियर मैनेजर वगैरह बन गए हो, ठीक है, अभी तो जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आपको बता देता हूँ, सीनियर मैनेजर आप बन गए हो तो उसके बाद आपकी जो सैलरी की ग्रोथ है, हाइक है, स्विच करने पर वो भी कम हो जाती है, तो 15-20% ही आपकी जो हाइक है वो रह जाती है। बट जब आप फ्रेशर होते हो, तो अगर आप फर्म स्विच कर रहे हो, मान लो आप 10 लाख के पे केपीएमजी में थे, तो आपको ईवाई आराम से 15 लाख तक दे देगा। आप हार्ड नेगोशिएट करोगे, नेगोशिएशन आपकी स्किल्स अगर अच्छी हैं, तो ईवाई बहुत आराम से आपको 15 लाख तक दे देता है। अब उसके बाद सर जो बात आती है वो बात ये आती है कि सर इंडस्ट्री वाइज बताओ हमें। तो देखो, अगर केपीओ वगैरह आपको आराम से 8-10 लाख रुपए दे देगा, उसके बियॉन्ड सर जनरली रेंज टीयर 2 में कम ही रहेगी। आप चाहे 5 साल वाले एक्सपीरियंस को ले लो, चाहे 10 साल वाले एक्सपीरियंस को ले लो, किसी को भी लो, आपकी रेंज जनरली वो कम ही रेंज का रहेगा जो आपका सैलरी पैकेज होगा, राइट। अब इसके अलावा क्या चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी सैलरी मतलब एडी से ईडी पहुंचते हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहुंचते हो, या कुछ जगह पे इसे डायरेक्टर बोला जाता है, कुछ जगह पे यहाँ पर
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला है। तो अगर आप एडी से ईडी पहुंचते हो तो आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 80-90 लाख तक, और प्लस अगर आपके ईसॉप और बाकी सब चीज़ें इंसेंटिव वगैरह मिलाकर देखें तो लगभग 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ये जनरल सैलरीज हैं फॉर ACCA। और कंपैरेटिवली अगर आप बिग फोर से कंपेयर करो इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री में ईडी की जगह मान लो सीनियर डायरेक्टर वगैरह होगा तो उसका भी सेम पैकेज ही होगा। हाँ, बट अगर आप बाहर जाते हो, आउट ऑफ इंडिया जाते हो, तो आपको सैलरीज बहुत डिफरेंट मिलते हैं। वहाँ पर ओपनिंग सैलरीज ही आपकी 60-70-80 लाख तक मेंबर की जाती है, 30-40-50 लाख तक आपकी अफिलिएट की बहुत आराम से सैलरी चली जाती है। तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया, और शायद इसीलिए इंडिया में बहुत सारा काम आता भी है। बट अगेन अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको बाहर मिलती है। इंडिया में थोड़ा पॉल्यूशन, ट्रैफिक और वो सारी चीज़ों का इशू है, बट ऐसा नहीं कि इंडिया में सैलरीज आप देखोगे कि वहाँ पर आउट ऑफ इंडिया आयरलैंड वगैरह में 2-3% इंक्रीमेंट्स होते हैं। सो अबे कहीं ना कहीं जाकर ना सेम ही हो जाएगी एक लेवल पे जाके सैलरी। तो ग्लोबली आप देखोगे पार्टनर्स की सैलरी सेम वैसी ही रहती है। अच्छा, इंडिया में रहकर आप एज एन ACCA पार्टनर नहीं बनोगे किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में। इनफैक्ट आपको जनरली बिग फोर भी अगर उठाता है और फिर पार्टनर बनाता है तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप बाहर चले जाओ। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी देगा बाहर चले जाओ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ACCA सैलरीज इन इंडिया, और थोड़ा कैजुअल कंपैरिजन भी था। मैंने आज बहुत फॉर्मल रखने की कोशिश नहीं करी है। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक ई-बुक बनाई है। उस ई-बुक के अंदर मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लस आपके एक्सेल के सारे फॉर्मूले वगैरह भी दे रखे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो ई-बुक आपको डिलीवर करूँ तो आपको कमेंट में लिखना है सेंड मी द गाइड, प्लीज़ ये चीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए, आई विल सेंड यू द गाइड। मैं एक वेबिनार ले रहा हूँ इसी सैटरडे को। आई थिंक बाय द टाइम आपके पास ये पहुँचेगा तो फ्राइडे हो जाएगा, बट मैं इसी सैटरडे को ये वेबिनार ले रहा हूँ। और उसके बाद भी वेबिनार आगे भी होंगे। तो उसका जो ज्वाइनिंग लिंक है बिल्कुल फ्री वेबिनार है ऑन रिज्यूमे बिल्डिंग। और साथ में आपको कुछ अपनी एक मास्टर क्लास है, इंटरव्यू की मास्टर क्लास है, मैंने कैसे सारे इंटरव्यूज़ क्लियर किए। अगर आप जानना चाहते हो आप उस मास्टर क्लास के अंदर भी एनरोल हो सकते हो। तो वो पेड मास्टर क्लास है, बट ये जो मेरा वेबिनार है वो बिल्कुल इट इज़ टोटली फ्री। रिज्यूमे बिल्डिंग का वेबिनार है, आप चाहो तो आकर के इसको अटेंड कर सकते हो। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दो। अगर ये वीडियो आपके पास बाद में पहुंचती है तो मैं सैटरडे को, जनरली सैटरडे को मैं ये वेबिनार कंडक्ट करता हूँ। तो आप अगर लिंक दे दोगे तो फर्स्ट वेबिनार अभी हो रहा है इस सैटरडे को, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँच होगी सैटरडे बाय सैटरडे पहुँचेगी। बट आप नेक्स्ट वेबिनार के लिए जो कि अगले सैटरडे होगा उसके लिए आप रजिस्टर कर दो। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनका इस बार सैटरडे को वेबिनार हो जाएगा, और आगे भी उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो दोबारा के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। सो दैट वॉज अबाउट इट, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड जिनको भी सैलरी कंपैरिजन वगैरह पसंद है तो आप प्लीज़ बता देना। अगर आप चाहते हो कि मैं ACCA और CPA की सैलरीज़ को कंपेयर करूं, अलग अलग लेवल्स पर क्या सैलरीज़ हैं, कितनी सैलरी मिलती है, तो उसके लिए भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है कंपेयर सैलरी ऑफ CPA वर्सेस ACCA। तो मैं ज़रूर आपके लिए CPA वर्सेस ACCA सैलरी लेकर के आऊँगा, जो कि मेरा बहुत ओवरड्यू टॉपिक है, क्योंकि मैंने एक जनरल कंपैरिजन कर रखा है, पूरी कंपैरिजन की सीरीज़ बना रखी है। इनफैक्ट आप देखो मैंने ACCA के सारे कोर्सेज कंपेयर कर रखे हैं, ACCA, CPA, CFA, CMA, CIMA, वो सारे कोर्सेज मैंने कंपेयर कर रखे हैं। बट अभी तक मैंने सिर्फ पर्टिकुलर सैलरी कंपैरिजन नहीं किया, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो लेकर के आऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर पसंद आता है चैनल तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं। चैनल को लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को। अगर आपको सैलरी कंपैरिजन पसंद आया, 1000 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ, अगर 1000 लाइक्स आप दे सकते हैं मुझे तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। वरना जितना आप लोग देते हैं वो तो बहुत बहुत है मेरे लिए। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।